सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम मथुरा में हैं और हमारे संग हैं आरजे रश्मि शर्मा जी। मैम, आपका स्वागत है, जो कि विश्व हिंदू परिषद की नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हैं। मैडम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से जी। और जैसे कि मैडम, देश हर दिन महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं आप इस पद पे आके? निश्चित रूप से गौरव की बात है और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो राजनीतिक क्षेत्र में भी 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, तो महिलाओं में एक मजबूती आई है। पहले महिलाएं सोचती थी कि राजनीति से थोड़ा सा दूर रहना चाहती थी, ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां उनके मन में रहती थी, जो पहले का जो समय था। लेकिन अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के अब इस समय हम उस स्वर्णिम काल का अनुभव कर रहे हैं जिसमें महिलाएं अब आगे आ रही हैं और उन्हें अब इस बात का कोई भय नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें एक सही और एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो जिस भी क्षेत्र में जुड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नई उमंगों से परिपूर्ण हैं और विश्वास करती हैं अब खुद की उड़ान पर। मैम, आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इस जो आपको पद दिया गया है, आपको क्या कार्यभार अब आगे देखना होगा? जी बिल्कुल। हम अपने दायित्व की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी हमें 2 टीम का गठन करना होगा जी। जिसमें मातृशक्ति की एक टीम होगी और एक टीम होगी दुर्गा वाहिनी की, जिसमें हमारी जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, दुर्गा वाहिनी में प्रतिभागिता करेंगी। और चूंकि दुर्गा वाहिनी जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो जो शक्ति रूप आ रहा है, हाँ, एक शक्ति रूप आ रहा है और उसमें फिर बेटियों को बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित भी किया जाता है, चाहे वो तलवारबाजी हो, लाठी चलाना हो, उनके अंदर संस्कारों का विस्तार। आज के समय में देख रहे हैं कि संस्कार जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं और मातृशक्ति या हमारी बेटियों के अंदर वो गुण अगर स्वाभाविक रूप से विद्यमान होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की दिशा को आगे तक बहुत कुछ सुधार सकते हैं, क्योंकि मातृशक्ति के हाथ में बहुत कुछ होता है। और ऐसा ही मातृशक्ति का गठन होगा, उसमें भी हम इसी प्रकार से महिलाओं की ऐसी गोष्ठियां, और आज जो समाज में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे हम जो संस्कारों की बात कर लें या आजकल हमारी बेटियां अपने धर्म में न जाकर दूसरे धर्म में जाकर विवाह कर रही हैं, उन्हें वो इतना अंधी हो जाती है कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके साथ में आगे जाके क्या होने वाला है। तो ऐसी बेटियों को भी एक तरीके से उनको समझाना, बुझाना, साथ ही साथ आजकल परिवारों में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक खिंचाव, एक तनाव होने लगा है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोग अकेले हो गए। लोगों ने अपने जो पारिवारिक जो उनकी पृष्ठभूमि थी उससे कहीं ना कहीं वो एकल फैमिली की तरफ बढ़ गए। अब वो सारी चीजें बहुत ज्यादा दुखदाई होती जा रही हैं, क्योंकि अब दादी नानी का जो प्यार बच्चों को मिलता था या चाची ताई बुआ मौसी का जो प्यार मिलता था वो नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं उन सब चीजों को वापस हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी नई पीढ़ी को संस्कारों के साथ में बहुत सारा प्यार हम लोग खोजते हैं क्योंकि अब आज के समय में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अंदर से काफी खोखले हैं, उन्हें प्रेम की तलाश रहती है और कहीं ना कहीं प्रेम के अभाव में लोग तनाव में आ जाते हैं, एक डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो एक तरीके से हमें वो भी प्रयास करना है कि हर आदमी उस ऊर्जा को, उस प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करे, ताकि उसे बाहर भी सब कुछ प्रेम से रसासिक्त होकर वो सब कुछ देख सके, चाहे वो लोग हो, हमारी प्रकृति हो, हमारा पर्यावरण हो, सब कुछ अगर अंदर से वो पूरा भरा होगा तो उसे सब कुछ बाहर बहुत अच्छा लगेगा। कारण ये होता है कि हम जब अंदर से खाली होते हैं तब हमें बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज हमें फिल करनी होगी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से लोगों के अंदर, ताकि समाज में जो एक समरसता का भाव है
वो जागृत हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें। जो आपने देखा होगा पहले के समय में लोग अड़ोस पड़ोस में बड़ा प्यार रखते थे एक दूसरे से, किसके घर में क्या सब्जी बनी है, क्या कुछ रिश्तेदार आए तो फटाक से रजाई ले आए, बिस्तर दे दिया, मतलब एक दूसरे में बहुत हेल्पिंग नेचर हुआ करता था। अब लोग खिंच चुके हैं, लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है। तो अब हमें कोशिश करनी होगी कि वापस वो प्रेम लोगों के अंदर, वो भावना पुनः जागृत हो, ताकि हम एक होकर आगे बढ़ सके। मैम, जो भी महिलाएं ये देख रही हैं पॉडकास्ट हमारा, जो या लड़कियां जो देख रही हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपकी दुर्गा वाहिनी या किसी भी उस प्रोग्राम में जुड़ना चाहे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर जो भी महिलाएं हमारी मातृशक्ति अभियान से या दुर्गा वाहिनी अभियान से अगर वो जुड़ना चाहती हैं, तो आपकी टीम के माध्यम से और पर्सनली मुझे भी आकर मिलती हैं, और तो बिल्कुल हम उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आपकी टीम के लिए विशेष रूप से कहूंगी कि ऐसी जो महिलाएं हैं या बेटियां हैं जो इस अभियान से जुड़ना चाहती हैं, तो बिल्कुल उन्हें हम बिल्कुल जोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस अभियान में जो भी आए वो बहुत मजबूती के साथ आए, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक फोटो खिंचवाना या मंच को शोभायमान करना ना हो। हाँ, उनको वास्तव में काम करना हो, क्योंकि हम आए हैं तो हम कुछ अच्छा करके जाएं इस दुनिया में, कुछ बेहतर करके जाएं, ताकि युगों युगों तक एक हमारी एक पहचान इस देश में बनी रहे। मैम, क्रिएटर सॉल्यूशन की टीम जो एक लंबे समय से पब्लिकली काम कर रही है, आप हमारी टीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्रिएटर सॉल्यूशंस टीम ने बहुत अच्छे विषय उठाए हैं। आरंभिक तौर से अगर हम देखें, चाहे वो हमारे भारत की मुस्कान की बात हो, हमारे भारत की मिट्टी की बात हो, भारत की प्रकृति और पर्यावरण की बात हो, सब कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को आपकी टीम ने उठाया है। और सबसे बड़ी बात किसी भी भारतवासी के लिए ये होती है कि उसे अपने भारतवर्ष से प्रेम हो, उसे इसकी माटी से प्रेम हो, उसको यहाँ के वासियों से प्रेम हो। ये ना हो कि वो यहाँ से शिक्षित होके और फिर उसके बाद में कहीं और उसका विकास करने के लिए चला है। तो जो कुछ हम यहाँ अपने भारत में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी उपयोगिता हम अपने भारतवासियों को प्रदान करें, जिससे हमारा भारत विकसित हो। तो आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत हमेशा की तरह पहले की भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती ही रही हूँ, और पुनः आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी मैम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।